कि हमारी सुंदरता के लिए हमारी त्वचा का कितना योगदान रहता है। आज हमें मार्केट से तरह-तरह के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिनसे हम कुछ समय के लिए तो काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन पद्धति की, तो उस समय ये सारे संसाधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन लोगों की जो स्किन थी, वो बहुत हेल्दी थी, बहुत स्वस्थ हुआ करती थी। ऐसी ही प्राचीन पद्धति और आधुनिक तकनीक के साथ अमूल्या हर्ब्स ने कुछ ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है, जिससे आप अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। इसी की जानकारी देने के लिए मैं आज बुलाना चाहूँगी, हमारे साथ है डॉक्टर रेखा शर्मा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर रेखा शर्मा का। हेलो, नमस्कार आप सभी को मेरा गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? जी आ रही है डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। आज हम स्किन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा वो होता है, हमें क्यूरियोसिटी होती है स्किन को लेकर कि कैसे हमारी स्किन होनी चाहिए, कैसे हमारा फेस होना चाहिए, क्योंकि स्किन का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी पर्सनालिटी को लेकर। स्किन जो होती है हमारी, फेस हमारा बहुत प्रभावशाली होता है हमारी इस पर्सनालिटी के लिए, हमारी पॉजिटिविटी के लिए, हमारी एक एनर्जी के लिए। क्योंकि एक साफ सुथरा गोरा होना ही नहीं एक सुंदरता होती। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एक गोरा साफ वर्ड यहाँ पे ग्लोइंग से है कि चमकदार आपकी त्वचा होनी चाहिए। तो जो भी हम आज चर्चा करेंगे वो सबके सब सुंदरता, ब्यूटीफुलनेस, ग्लोइंग स्किन, चमकदार चेहरा उसके ऊपर होने वाली है। क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति हमारे सामने सबसे पहले आता है, हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि कितना साफ, स्वच्छ, शांति का अनुभव होता है। उसे देखकर बहुत सारी पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा का संचार होता है। जब इंसान सुंदर हमें दिखता है, साफ सुथरा, चमकदार, प्यारा, साफ, बिल्कुल स्वच्छ चीज दिखती है, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट है। इसीलिए भगवान ने, अल्लाह ने, जिसने भी हमें स्किन दी, माता पिता ने, जैसी है वैसी ही रहेगी, पर हमारा कर्तव्य है कि इसको हमें साफ रखना चाहिए, ग्लोइंग रखना चाहिए। छोटी सी पीपीटी हमने तैयार की है इसके लिए, मैं वो शेयर करूंगी आप सभी के सामने। सबसे पहली स्लाइड आप सभी के सामने खुल के आई है, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और एनर्जी। इससे भरपूर होने वाली है आज की हमारी प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये स्किन पे। अच्छा, कारण क्या क्या होते हैं स्किन को लेकर, क्या क्या रीजन है कि हमारी स्किन, कुछ लोगों की स्किन खराब है, कुछ लोगों की डल हो रही है, कुछ लोगों की जल रही है, कुछ लोगों की दिक्कतें आ रही है। तो क्या रीजन है इसका? रीजन है, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे रीजंस लिखे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आवाज थोड़ी कम आ रही है हमें। हेलो, क्लियर है सभी आवाज? अब क्लियर है जी। ठीक है सर। बहुत सारे लोगों में क्या समस्या आती है, कुछ लोगों में आता है कि 16 से 20 साल की उम्र आ गई, हमारी टीनेजर्स के इश्यूज आते हैं, हार्मोनल इश्यूज वहां पे होते हैं। इस कारण हमारी स्किन पे उस टाइम पे पिंपल्स, एक्ने हमें देखने को मिलते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से मुरझाई भी त्वचा होती है कि पानी की कमी है और त्वचा बहुत मुरझाती है। स्ट्रेस, तनाव, चिंता, मानसिक अवसाद, ये भी एक कारण है कि हमारी त्वचा, हमारा फेस बहुत डल होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में से और सीबम वो एक्साइट होता है, ऑयल बढ़ता है और पिंपल्स क्रिएट होते हैं। कम सोना भी एक कारण है। अगर हमारा सोना, स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो भी बहुत बड़ा कारण है कि हम हमारी फेस को, हमारी स्किन को ग्लोइंग नहीं रख पाते। स्मोकिंग, अल्कोहल, एडिक्शंस, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारी बॉडी के सेल्स को, हमारी फेस के सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलती है और हम सुंदर नहीं दिख पाते, हम हेल्दी नहीं दिख पाते। खान पान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डाइट इसके लिए बहुत सीधे रूप से जिम्मेदार है कि हमारी स्किन कैसी है। आपको पता है डॉक्टर्स कैसे पहचानते हैं कि ये हेल्दी है? नहीं, सुंदर तरीके से नहीं। किसी का चेहरा भी हम साफ है तो उसका मतलब हमारे हार्मोन बैलेंस है, बिल्कुल साफ।
जैसे देखा होगा फीमेल्स के केसेस में कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि मैं तो फेस का बहुत ध्यान रखती हूँ, स्किन में फेस क्रीम भी लगाते हैं, टैन भी लगाते हैं, फेस वॉश भी यूज करते हैं, हर चीज करते हैं, पर फेस फिर भी साफ नहीं है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन होता है हमारे हार्मोन बैलेंस नहीं है। अपने अपने हमें ये भी चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा जो पूरे शरीर का एक पिक्चर है, एक मिरर है, वो है हमारा चेहरा। हमारा चेहरा हमारे शरीर की स्वस्थता का एक अनुरूप है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको साफ और सुंदर रखना। झुर्रियां आ जाती हैं, छाइयां हो जाती हैं, जैसे प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि छाइयां आ जाती है किसी किसी के चेहरे पे, और किसी के तो बिल्कुल ठीक रहता है। तो वो क्या है? वो एक कमी को दर्शाता है कि यहाँ एक कमी हो रही है। और हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? हम स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं? नहीं, वहां पे हमें ट्रीटमेंट करना है जिस चीज की कमी होना। एक पेट का साफ ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक हमेशा सैड रहना, हमेशा दुखी रहना, ये भी एक कारण है कि हम साफ और सुंदर नहीं लगते। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं, इनका छोटे छोटे कारण हैं, जैसे यूवी रेस का सीधा पड़ना, सन डैमेज होना, तो स्किन झुलसती है, लाल हो जाती है, मुरझा जाती है। तो बहुत छोटे छोटे कारण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आगे हम चलते हैं। इन सब इतने सारे कारणों का उपाय है क्या? अपनी स्किन का ध्यान रखना। देखिए आपके सामने एक स्क्रीन खुली होगी, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कि मुंह पे दाने दाने हो गए हैं, रिंकल्स नहीं है ये क्या है? ब्लेमिशेस पड़ने के बाद धीरे धीरे वो पोर्स डैमेज हो गए हैं और फाइनली हमें पिगमेंटेड स्किन मिली है। सेकंड पिक्चर जो आपके सामने आ रही है वो है पोर्स की। कहते हैं ना पोर्स की समस्या है, ओपन पोर्स है, तो ये है वो ओपन पोर्स। एक्ने ठीक होने के बाद पोर्स को ओपन छोड़ जाते हैं। उसके बाद पिंपल्स है, उसके बाद नीचे देखिए टैनिंग दिख रहे हैं, कहते हैं टैनिंग हो गई। वो टैनिंग क्या होती है? देखिए दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आंखों की फोटो है, फोरहेड की फोटो है। टैनिंग क्या होती है वो इस फोटो में नजर। अच्छा, ये नोट कीजिए कुछ डाइट पैटर्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक डाइट की मैंने फोटोज आपको शेयर की है कि ये खाना चाहिए तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। एक बहुत छोटी सी चीज बताते जाती हूँ, येलो फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सिट्रस फूड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। ऑरेंज है, जैसे मैंगो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलनट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये हमारे फेस के लिए, हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके अपने हाइड्रेशन को, अपने फ्लूइड लेवल को बैलेंस रखिए। आप सुंदर भी लगेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। आपकी बॉडी का हार्मोन बैलेंस रहेंगे, आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलेगा और आप हमेशा जवान दिखेंगे। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हम सुंदर लगे, यंग लगे। कब कहते हैं ना, कोई नहीं कहता कि हमें बूढ़ा दिखना है, सब कहते हैं हमें जवान दिखना है। तो जवान होने का सबसे अच्छा तरीका है, क्रीम पाउडर से नहीं जवान हो सकते, हम जवान होंगे उसकी पूरी देखभाल से। तो हमें अगर ऊपर से चमक चाहिए तो हमें अंदर से भी साफ रहना पड़ेगा। ये मैंने एक टिप शेयर की है, मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमेंस के लिए है, पर एक टिप है कि आप 10 टिप्स हैं जो आपको अपने फेस के लिए बहुत ध्यान रखना है। अपने चेहरे को धोना है साफ तरीके से। कैसे धोना है मैं आगे आगे धीरे धीरे अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी। अपने पानी का ध्यान रखना है। अपने फेस को रात को जब सोएं मेकअप रिमूव करके सोएं। और अगर जो लोग मेकअप नहीं करते हैं वो अपने फेस को अच्छे से धो के फेस वॉश से क्रीम लगा के सोएं, क्योंकि पोर्स की एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। अपने बाहर जाते समय धूप में आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जिससे कि आप सन डैमेज से बचेंगे। अपने फेस जब आप जहाँ सोते हैं उस तकिए की ब्रशेस देखेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि पिंपल्स एक साइड होते हैं क्योंकि जनरली इंसान एक साइड सो जाते हैं और उस सरफेस पे स्किन पे पिंपल्स होते हैं जस्ट बिकॉज फ्रिक्शन करता है आपका पिल्लो। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमें स्किन के लिए योगा भी बहुत जरूरी है। हमारी स्किन के लिए सिर्फ सूर्य नमस्कार ही नहीं, बहुत सारे योगा हैं, जैसे धनुरासन है, अर्धभुजंग आसन है, मत्स्येंद्रीय आसन है, सूर्य नमस्कार है। योगा से क्या होगा? हमारा बॉडी का सीबम एक्सक्रीट होगा, हमारी बॉडी में वासोडाइलेटेशन होगा, मतलब हमारी ब्लड वेसल्स में तनाव रिलीज होगा और हमारा स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएगा। हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और हम सुंदर रहेंगे। चलिए अब चलते हैं इतनी सारी समस्याओं का सोल्यूशन के लिए कि हमें स्ट्रेस से भी मुक्त रहना है, हमें पिंपल से भी मुक्त रहना है, झुर्रियां भी नहीं पड़नी चाहिए,
फाइन लाइंस भी नहीं होनी चाहिए, रिंकल्स भी नहीं हो, और हम बूढ़े भी ना दिखे। तो बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है मेरे पास। केमिकल्स नहीं यूज करते हमें, क्योंकि केमिकल्स आज तो आपको यंग बना देंगे, पर कुछ टाइम बाद आपको फिर बूढ़ा करेंगे, और नुकसान के साथ, सूद समेत। तो इसीलिए अपनाएं प्योर हर्बल, प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनी स्किन के लिए, अपने चेहरे के लिए। इसीलिए अमूल्य हर्ब्स ने प्रेजेंट किया आपको चारकोल फेस वॉश। ये चारकोल फेस वॉश प्योरली चारकोल से बना है और इम्प्योरिटीज को डीप क्लीन करता है। ये ऐसे चारकोल इंग्रेडिएंट से बना है जिससे कि, जैसे हमने कभी सुना होगा, पानी की प्योरिटी के लिए भी चारकोल हम यूज करते हैं, राइट? तो इसमें चारकोल के वो कण हैं जो आपकी स्किन पे डीप क्लीनिंग करते हैं, हमारे स्किन पे जो हमारे डेड सेल्स हैं उसको बाहर निकालते हैं। और इसको यूज करने का भी तरीका है, थोड़ा सा आप इसको लेंगे। इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमने डाला क्या है। इसमें शहतूत, मुलेठी, कुकुम्बर, सेब एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट और चारकोल, इससे ये बना है। इसमें ऐसी चारकोल को यूज किया है जो आपकी ओजोन लेयर तक काम करे, जो आपके सेल तक काम करे स्किन के, और वहां से बैक्टीरिया को, वायरस को, जितने भी डेड केमिकल हैं, डेड सेल्स हैं, उसको वहां से निकाले। तो इसीलिए चारकोल फेस वॉश को जब आप सुबह उठें तब थोड़ा सा अपने हाथ को, पहले मुंह को गीला करेंगे, उसके बाद थोड़ा टिप पे लेंगे, उसको रब करेंगे और फेस पे ऊपर अपर सर्कुलेशन मोशन में यूज करेंगे। इसको 2 to 3 मिनट इसको मसाज करेंगे और फिर इसको अपने फेस पे धोएंगे। इसको आप सुबह शाम 2 बार यूज करिए, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रोमिला मैम, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आया है तो आप पूछें। अशोक पंडित जी ने एक सवाल पूछा है, जो चारकोल फेस वॉश है वो किस स्किन टाइप के लिए बेस्ट है और हमें इसका प्रयोग कितनी बार करना चाहिए? अशोक जी, ये जो चारकोल फेस वॉश है वो ऑयली स्किन वाले भी प्रयोग कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी और कॉम्बिनेशन वाले भी। जिनकी भी स्किन ड्राई है वो इसका प्रयोग ठंडे पानी से करेंगे, और अगर जिनकी स्किन ऑयली है वो चारकोल फेस वॉश अपना मुंह धोते समय ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी जिसको हम कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। तो इससे आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे। इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, 3-4 बार भी कर सकते हैं, और 2 बार औसतः इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो बेसिक ऑयल है चेहरे का वो मेंटेन रहे, ज्यादा ड्राई ना हो, ऑयली ना हो। और कोई क्वेश्चन है मैम? जी नहीं मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, हमने फेस धोया, उसके बाद हम क्या करें? इसके क्वेश्चन का जवाब, ये चारकोल के बेनिफिट्स थे जो हमने दिखाने थे कि इसमें मुलेठी है, क्या काम करता है, पर्टिकुलरली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें कि शहतूत क्या काम करेगा। इसमें गैलिक एसिड है, विटामिन सी है, ये हमारी स्किन को लाइटनिंग देता है, हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है। जैसे पेड़ को पानी की जरूरत है, ऐसे ही स्किन को इन सब चीजों के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है कि आपके फेस को साफ रखने के लिए, अपनी बीमारियों से दूर रखने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। नेक्स्ट है टैन रिमूवल क्रीम। क्या होता है टैन? टैन रिमूवल क्रीम बनाया अमूल्य हर्ब्स ने, बहुत अच्छा है, बहुत चला। क्या होता है टैन रिमूवल? तो टैनिंग किसे कहते हैं? हमारी त्वचा का यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन्स की, उसकी वजह से स्किन डैमेज होता है, स्किन खराब हो जाता है, झुलस जाता है, लाल पड़ जाता है, ड्राई पपड़ी हो जाती है, जिसे फ्लेक कहते हैं, फ्लेकी स्किन होना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। इससे कैसे बचें? त्वचा तो झुलस गई, हम रोज स्कूटी में, साइकिल में, बस में ट्रेवल करते हैं, ड्यूटी तक जाते हैं, हम आजकल मास्क यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथों पे, हमारे हाथों की स्किन जो ढकी रहती है वो वहां से गोरी है, जो नहीं ढकी रहती, अनकवर्ड होती है, वो काली हो जाती है। तो उसके कालेपन का क्या रीजन है? ये सिर्फ फेस की स्किन नहीं होती, ये हाथों की भी होती है, ये पैरों की भी होती है, फेस की भी होती है। क्या है इसका रीजन? इसका रीजन है टैनिंग, टैन हो जाना, फेस का झुलस जाना, यह टैनिंग। इसको हटाने के लिए क्या करें? हम बहुत सारे केमिकल हमने देखे मार्केट में, बहुत सारे केमिकल हैं कि आपकी एक फेशियल से टैनिंग हट जाएगी। नहीं सर, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बार बार करना है, क्योंकि सन के एक्सपोजर में तो आएंगे हम, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं। तो इसीलिए टैनिंग की आवश्यकता है कि आपको डे टैन करना पड़ेगा। आप इस क्रीम का इस्तेमाल आप करेंगे, ये बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक फॉर्मूले से हमने अमूल्य हर्ब्स ने आपको प्रेजेंट की है।
कि आपको इसमें केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बी वैक्स, आलमंड ऑयल, शिया बटर, टर्मरिक ऑयल और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। क्योंकि इसमें क्या करेंगे हम, इससे जो आपकी एपिडर्मिस, सबसे ऊपर की जो त्वचा होती है, स्किन की 5 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड फर्दर मोर। तो एपिडर्मिस स्किन लेयर पे अगर हम इसका जो सन टैन है वो रिमूव करती है, आपको नेचुरल तरीके से साफ चेहरा देती है और आपकी टैनिंग से फर्दर ना हो, इसे प्रिवेंट करती है। चेहरे का हमारा हाइड्रेशन, हमारा पानी का लेवल जो होता है चेहरे का, वो बरकरार रखती है, ड्राई नहीं करती। कई बार होता है कि हम फेस क्रीम यूज करते हैं या कोई भी टैनिंग केमिकल यूज करते हैं तो वो इतना ड्राई कर देती है कि वो नेचुरल ऑयल को भी निकाल के ले जाती है। और इसके रेगुलर यूज से चेहरे पे दाग, धब्बे और छाइयां, जैसे हम सुनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लेमिशेस, रिंकल्स, झुर्रियां हो जाती है ना, एजिंग का साइन है। तो ये सब चीजें अगर हम रेगुलर यूज करते हैं टैन रिमूवल क्रीम का, तो इससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं और नेचुरल निखार पा सकते हैं डी टैन करके। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं ये बताती हूँ। टैन रिमूवल क्रीम की पिक्चर ये रही। इसे हमने ऐसी जड़ी बूटियों से बनाया कि आप इसको अपवर्ड्स सर्कुलेशन मोशन में, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ 10 मिनट मुंह धोने के बाद, हमने सबसे पहले क्या किया है, फेस वॉश किया है, उसके बाद अब क्रीम को लगाया है। ये कंसिस्टेंसी भी इसकी क्रीम की अच्छी है कि इसमें कुछ मिलाना नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, जैसे अगर आपको बाई चांस ये डी टैन मेरे पास है, हमने सबसे पहले फेस वॉश किया चारकोल फेस वॉश से, उसके बाद हमने टैन रिमूवल खोला और इसमें क्रीम निकाली, थोड़ी सी थिक पेस्ट है, उसके बाद उसको लगाया और 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, सिर्फ 10 मिनट्स। ध्यान से सुनिएगा, टैन रिमूवल क्रीम को गीले पानी से मुंह धोने के बाद गीले पे 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फर्दर 10 मिनट्स हमने इसको मसाज किया अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। हमेशा फेस की मसाज ऊपर की तरफ करेगा क्योंकि मसल टाइटन होती है। मसल जवान होने के लिए टाइटन होना जरूरी है, वरना ढीली स्किन हो जाएगी और नीचे लटक जाएगी। तो ऊपर की तरफ हमने मसाज किया इसको 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद इसमें हमारा क्या होगा, टैनिंग खत्म होगी, अच्छे से सर्कुलेशन मोशन में हम इसको मसाज करेंगे। इससे ये जो हम सुनते हैं ना, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं और व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, इसमें हेल्प मिलती है बहुत हद तक, ये टैनिंग हटती है क्योंकि। और 10 मिनट्स के बाद रखने के बाद 10 मिनट मसाज मींस 20 मिनट्स का गेम होता है टैनिंग का। उसके बाद अपनी फेस को आप वॉश कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा प्रमिला मैम, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा है क्या, टैनिंग से रिलेटेड? जी मैम, प्रदीप जी का क्वेश्चन है कि जो ये डी टैन क्रीम है, इसको जो ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन के लोग हैं या जो ऑल टाइप स्किन के लोग हैं, क्या इसको यूज कर सकते हैं और इसे क्या हमें डेली यूज करना चाहिए? अच्छा सर, प्रदीप जी, डी टैन जो होता है वो सभी को यूज करना चाहिए, चाहे वो कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई स्किन हो और ऑयली स्किन हो। इसमें ऐसा नहीं है स्क्रीन में बिल्कुल भी कि आप ड्राई स्किन वालों के लिए ऑयली नहीं, इसमें सब चीजों का ध्यान रखा गया है। ये ड्राई वाले भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये फ्लूइड लेवल मेंटेन करेगा और ऑयली वाले भी मेंटेन करेगा। वो बहुत ज्यादा ऑयल नहीं देगा, वो बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा बिकॉज ये आयुर्वेदिक औषध से बना है। इसको डेली ना यूज करके अगर आप किसी मार्क के लिए यूज कर रहे हैं, किसी निशान को मिटाने के लिए यूज करना चाहते हैं, नॉर्मल सन टैनिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको हफ्ते में 2 बार से इस्तेमाल करें। और कोई क्वेश्चन है मैम इससे रिलेटेड? नहीं मैम। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, पहले हमने फेस वॉश किया था, उसके बाद हमने टैन भी हटाया अपने चेहरे का। अब बात आती है स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग के बारे में हम सब सुनते हैं, एप्रिकॉट स्क्रब, ये स्क्रब, वो स्क्रब, बहुत सारे केमिकल इसके नाम पे बाजार में उपलब्ध है। अमूल्य हर्ब्स ने आपको एप्रिकॉट एक्सफोलिएटिंग स्क्रब दिया। इसका क्या काम होता है, ये हमारे ब्लेमिशेस जो आ जाते हैं हमारे चेहरे पे, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं हमारे चेहरे पे, दाग धब्बे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स यहाँ होते हैं, जनरली यहाँ होते हैं, चिन पे होते हैं लोगों के, यहाँ नोज लाइंस पे होते हैं। तो ये ब्लैक हेड काले काले पिंस टाइप की होती हैं, छोटे छोटे, जो हमें पास से जाके दिखते हैं। और पोर्स, जो मैंने सबसे पहले पिक्चर दिखाई थी आपको, पोर्स होने की, एक्नेस है उसके बाद पोर्स रह गए, खुले रह गए। तो इसका क्या काम है इन सब चीजों का, वहां काम है हमारे स्क्रब का।
ये क्या करता है, इसकी एक्सफोलिएटिंग टाइप की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा खुरदुरा होता है ये। जब हम टैनिंग कर चुके हैं अपने फेस पे, डी टैन रिमूवल क्रीम से अपना फेस के टैनिंग हटा चुके हूँ, उसके बाद हम स्क्रब इस्तेमाल करेंगे। स्क्रब को यूज कैसे करेंगे, अपने फेस पे खोल के थोड़ा सा लेंगे, उसको अपने फेस पे यहाँ लगाएंगे और उसको एक्सफोलिएटिंग ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड सर्कुलेशन मोशन में इसको यूज करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे साथ में। क्यों? क्योंकि जब भी कभी भी आप यूज करेंगे स्क्रब को, कोई भी यहाँ पे स्किन से रिलेटेड इंसान यहाँ पे सुन रहा हो मेरी बात, उनको पता होगा कि जो स्क्रब होता है थोड़ा सा हार्श होता है। तो आपकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है, हमारी सबकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, ऑयली है। उस टाइम पे हमें क्या करना है, एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करना है इसको, क्योंकि एलोवेरा जेल सूदनिंग इफेक्ट देगा और वो उसके हार्शनेस को कम भी करेगा। उसके साथ 15 से 20 मिनट अगर हम मसाज करते हैं हफ्ते में 2 बार, तो हमारी ये जो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, ब्लेमिशेस, छालियां, रिंकल, फाइन लाइंस सब जितने भी आए हैं वो हटने के लिए टाइम कम लेगा और वो काम जरूर करेगा। इसमें हमने क्या डाला, वैसे में हमने एलोवेरा, पपीता, खुरमानी, वॉलनट और ग्लिसरीन डाला है आप स्किन के लिए देखभाल के अनुसार। और ये क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया, स्किन के डैमेज सेल को, डेड सेल्स को निकालता है, एक्सफोलिएट करता है हमारी गंदगी को और प्रमोट करता है कि हम हमारी सेल रिपेयर करें। हमारे अनवांटेड हेयर्स जो लोगों को यहाँ आ जाते हैं, उन हेयर्स को भी डैमेज करता है और नए हेयर उगने से रोकता है। ये रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट है ये, और विटामिन सी और विटामिन ई से रिच होता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करें। इसमें वॉलनट है जो कि हमारी जितनी भी फेस की एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इन्फ्लेमेशन को, घाव को, कोई भी कटा फटा कुछ ऐसा लेजन है उसको रोकता है। उसके बाद हमने फेस धो लिया, हमने टैनिंग भी हटा ली, हमने स्क्रब से अपना ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स भी हटाए। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम 1 मिनट, अच्छा प्रॉमिला मैम, किसी ने स्क्रब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है क्या, स्क्रबिंग से? जी मैम, उषा जी का एक सवाल है कि इसे हमें कितनी बार यूज करना चाहिए और स्क्रब और जो पोर्स है उसका क्या रिलेशन है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। मैंने जैसा कि बताया, इस स्क्रब को हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे। पोर्स का और स्क्रब का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो हम कहते हैं ना पोर्स ओपन रह गए, पोर्स क्या है, हमारे रोम छिद्र है। हमारे रोम छिद्र अगर ओपन छोड़ देते हैं, या हमने फेस वॉश किया, हमने कोई क्रीम नहीं लगाई और हम बाहर चले गए, क्या होगा, सीधा अटैक होगा बैक्टीरिया का, धूल, मिट्टी, डस्ट, इन सब का और सनरेज का। तो हमारे पोर्स में, हमारे खुले हुए रोम छिद्रों में गंदगी चली गई और हमारी स्किन खराब, हमारे पिंपल्स भी आ गए, हमारे फाइन लाइंस भी आ गए, टैनिंग भी हो गई। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें क्रीम रेगुलर बेसिस पे यूज करनी चाहिए फेस पे अकॉर्डिंग टू योर स्किन। दूसरा, हमें ये डी टैनिंग, स्क्रबिंग करते रहना चाहिए हफ्ते में 2 बार। तो पोर्स ना बने, या जिसके पोर्स हो वो बंद हो जाएं, साफ हो जाएं। पहले डस्ट निकालेंगे वहां से, गंदगी निकालेंगे वहां से, और उसके बाद उन पोर्स को बंद करेंगे। तो इन सब प्रोसेस में टैनिंग का और स्क्रबिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कोई क्वेश्चन है मैम इससे रिलेटेड? जी नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने टैनिंग कर दी। अब हमने क्या किया, पोर्स की सफाई कर दी। अब मैं जैसा कि बताया था कि पोर्स को बंद भी करना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अमूल्य हब्स बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया आपके लिए, शाही उपटन। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, शाही उपटन, कुछ अलग है सुनने में ना। शाही उपटन जैसा मेरे हाथ में भी है इस टाइम पे, इस तरीके का है ये। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे आपने सुना होगा, ये जो सुंदरता है ना, इसके ऊपर काम पहले से ही चला है, रानी राजा महाराजाओं के टाइम से। तो जो वहां की रानियां यूज करती थी, जो वो पुराने टाइम की पूरी रेसिपी कह सकते हैं हम, पूरी मैन्युफैक्चरिंग थी इसकी, कौन सा फेस प्रोडक्ट यूज करे रानियां, कुछ डिफरेंस होता होगा उनकी स्किन में, क्योंकि वहां बहुत सारी दासियां थी, बहुत सारे उपटन बनाए जाते थे पहले टाइम। तो रानियों के लिए जो यूज होता था वो फॉर्मूला हमने निकाला है अमूल्य हर्ब्स ने, महर्षियों की बुक्स से ढूंढ कर, कि क्या वो लोग यूज करते थे अपने स्किन को जवान दिखने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा वो लोग बूढ़े बहुत टाइम में पड़ते थे, तो वो क्या था, वो फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्पेशल ऐसा निकाला है जो वो लोग यूज करते थे अपने आप की फाइन लाइंस और ब्लेमिशेस को छुपाने के लिए। वो इस इंग्रेडिएंट के साथ में हमने दिया है, इस फॉर्मूला के साथ में आपको दिया है, तभी इसका नाम
शाही उपटन रखा गया है। उपटन जो पहले के प्रोसीजर हम करते हैं शादियों में करते थे, और शाही इसलिए दिया गया है क्योंकि ये रानी महारानियों का ही फॉर्मूला है। इसमें बहुत सारी चीजें हमने कैल्शियम, होल्डर के सिस्टम और कुरकुमिन, सैंडलवुड, लेंस कुलकुरेंस, ओलिकोराइस, रोज पेटल्स, मुल्तानी मिट्टी और बेटानाइट का यूज किया गया है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये आपकी स्किन के अंदर, जैसे मैंने बताया, आपने पोर्स क्लोज किए, क्लोज करने के लिए आपने साफ करने के लिए स्क्रब का यूज किया, उसको क्लोज करने के लिए किसका यूज होगा? शाही उपटन का। क्योंकि अगर आप उपटन लगा देंगे तो वो सेटिंग हो जाएगी वहां पे। टैनिंग आपने करी, साफ कर दिया, उसके बाद आपने स्क्रबिंग कर दी, एक्सफोलिएट कर दिया, उसके बाद जब आप उपटन लगाएंगे तो फेस पे सेट होगा, क्योंकि हमारी मसल्स टाइटन करेगा हमारी फेस की पोल्यूशन को और फ्लेकीनेस को, जो देखा होगा ड्राईनेस हो जाती है, फ्लेकीनेस हो जाती है, रेड रेड ऐसे अजीब से एंटी एजिंग इफेक्ट्स जो आते हैं हमारी बॉडी में, वो कम करता है। हमारी बॉडी के लश्चर प्रदान करेगा, नेचुरल चमक जिसको हम कहते हैं, रेडिएंट ग्लो जिसको हम कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है शाही उपटन। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या मैम? जी मैम, शाही उपटन क्या सभी टाइप स्किन के लोग यूज कर सकते हैं, और इसको अप्लाई कैसे करना है? मतलब इसके साथ हम क्या मिलाकर हम इसे यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। शाही उपटन जैसे सबकी स्किन अलग है, किसी की ड्राई है, किसी के ऑयली है, किसी के कॉम्बिनेशन में है, तो सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या दिया हमने? इसको पाउडर फॉर्म में दिया है। अपनी कटोरी में निकालेंगे ऐसे, और ये पाउडर फॉर्म में था। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें गुलाब जल मिक्स किया। क्यों? ड्राई स्किन अगर आपकी है तो आप इसमें कच्चा दूध, शहद ये यूज कर सकते हैं। इस पाउडर में, शाही उपटन के पाउडर में शहद, कच्चा दूध, ये सब चीजें यूज कीजिए और फिर इसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। इसको फेस पे पतली सी लेयर लगानी है ऐसे, और अपनी 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स अपने चेहरे पे रखना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें यूज करेंगे गुलाब जल, ठीक। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें यूज करेंगे कच्चा दूध। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात, शाही उपटन के लिए ड्राई स्किन अगर है तो आप यूज कीजिए, कच्चा दूध भी कर सकते हैं, हनी भी यूज कर सकते हैं। पर कॉम्बिनेशन के लिए अगर स्किन है, जैसे कहीं पे ड्राई आ रहा है, कहीं पे ऑयल आता है फेस पे, तो आप आंख बंद करके कच्चा दूध यूज कर सकते हैं। और ड्राई स्किन वाले शहद भी यूज कर सकते हैं, कच्चा दूध भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और जिसकी स्किन बहुत ऑयल छोड़ती है वो गुलाब जल यूज करेंगे। एक पेस्ट बनाएंगे, जैसे कि मैंने पेस्ट बना रखा है, और पाउडर लेंगे, पेस्ट बनाएंगे, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार बनाएंगे। कितनी बार यूज करते हैं इसको भी? हफ्ते में 2 बार। जैसे फेस वॉश रोज करना है 2 बार, ऐसे ही डी टैनिंग 2 बार करनी है। उसके बाद टैनिंग के जस्ट बाद स्क्रब करना है, क्योंकि एक्सफोलिएट करने हमें पोर्स को ठीक करना है। उसके जस्ट बाद आफ्टर स्क्रब आपको अपने शाही उपटन को, पेस्ट को बना के पतला पतला लगाना है 15 से 20 मिनट। इस उपटन के दौरान जब आप लगाएं तो एक तो बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारी मसल्स खिंचती हैं उस टाइम पे। जब ये ड्राई हो जाए, थोड़ा सा गुलाब जल खोल के उस पे ऐसे पुट कर, ताकि वो गीला रहे, और हल्का सा रब करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर अपने मुंह को धो लेना है। और कोई क्वेश्चन है मैम इससे रिलेटेड? जी नहीं। ठीक। अच्छा, हमने अपना फेस को बिल्कुल सही बना लिया, उसके बाद क्या करें? क्या हम अब बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आपके स्किन के पोर्स भी बहुत साफ हो गए हैं, पूरी स्किन चमकदार हो गई है। अब बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, पर अभी भी क्या करें? सनस्क्रीन लोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और, हम सोचते हैं सन टैनिंग, सनस्क्रीन का यूज तभी है जब हम बाहर निकले। नहीं सर, ये हम नॉर्मल, हम घर में हैं तो भी यूज करेंगे, हम बाहर जा रहे हैं तब भी यूज करेंगे, हम विंटर्स में भी यूज करेंगे, हम समर्स में भी यूज करेंगे। विंटर में बल्कि और खतरनाक होती हैं यूवी रेज, क्योंकि वो डायरेक्ट पड़ती हैं और वो हार्म करती हैं। इसीलिए अपने फेस पे, अपने हाथों में जो चीज अनकवर्ड है, बाहर जाते समय जो भी चीज अनकवर्ड है, आप वहां पे अपनी सनस्क्रीन को अप्लाई करें। पर उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम पे फेस पे आपने उपटन लगाया, मुंह धोया, इसमें पतला सा, छोटा सा, थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लीजिए, कोई भी फेस क्रीम लगा लीजिए, जिससे कि आपके चेहरे पे, जैसे हमारा अमूल्य का लोशन है, फेस क्रीम है, वो लगा लीजिए थोड़ा सा, ताकि हमेशा सनस्क्रीन से पहले लोशन का इस्तेमाल कीजिए। वो एक लेयर बनाएगा, उसके बाद सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। सनस्क्रीन को SPF भी होते हैं, जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको हम कहते हैं। हमारी सनस्क्रीन अमूल्य की जो हमने डिजाइन की है,
बनाई है, आपको दी है, प्योरली आयुर्वेदिक है, क्रीम बेस्ड है, जिसमें हनी, शिया बटर, बी वैक्स, विटामिन ई, एलोवेरा का यूज किया गया है हमने, और इसमें 40 SPF है। यस, 40 SPF है, जो कि हमारी इंडियन स्किन के लिए परफेक्ट है, बाहर की स्किन के लिए भी परफेक्ट है, जो हमें टेम्परेचर को देखते हुए कि यहाँ पे अनेक मापदंड को देखते हुए जो होना चाहिए उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये 6 आवर प्रोटेक्शन देता है। जी हाँ, 6 आवर प्रोटेक्शन देता है। तो बाहर निकलने से पहले 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। ये ध्यान रखेगा कि इतनी मेहनत खराब हो जाएगी अगर हमें सनस्क्रीन नहीं लगाई, क्योंकि फिर वापस टैनिंग होगी। तो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। मैम, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? जी नहीं मैम। अच्छा, जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि स्किन ना बहुत लाल हो रही है, बाहर जाके झुलस रही है, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं बाहर जब निकलते हैं हम, तो क्यों होते हैं, जबकि वो तो अपने चेहरे का बहुत ध्यान रखते हैं। तो रीजन कहाँ? सनस्क्रीन ना यूज करना। वो लोग सनस्क्रीन नहीं यूज करते, वो कहते हैं जी हमारा तो चेहरा बहुत साफ है, हमें तो कोई पिंपल भी नहीं है, हमें चेहरे की जरूरत नहीं है कि ठीक रखने की, हम बहुत साफ सुथरे। नहीं, हमें हर किसी को जरूरत है टैनिंग हटाने की, हमें हर किसी को जरूरत है सनस्क्रीन लगाने की, क्योंकि यूवी रेज हमें डैमेज करती है हमारी स्किन को, और ये आगे जाके कैंसर तक बना देते हैं स्किन का। ध्यान रखिएगा, आगे जाके ये कैंसर तक बना सकते हैं स्किन का। तो इसीलिए मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी कि हमारी एज स्पॉट्स नहीं होंगे अगर हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे, हमें स्किन का लक्ष्य नहीं जाएगा अगर हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे, हमारी स्किन में बर्न नहीं होगा, जो हम कहते हैं सन बर्न, एज स्पॉट नहीं आएंगे अगर हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर। इसके बाद हमने गुलाब जल, जैसे मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अपने फेस को रोज रात को धो के, क्योंकि रात को तो सन नहीं आते बाहर, तो इसीलिए रोज रात को धो के अपने फेस पे गुलाब जल लगा के सोएं। इससे आपको एक तो अच्छी खुशबू का एहसास होगा, तरोताजगी का महसूस होगा, और सोने से पहले आपकी स्किन को टाइम मिलेगा रिपेयर होने का, क्योंकि ये जो गुलाब जल है प्योर एक्सट्रैक्ट है गुलाब का, ऐसा नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है, नहीं, इसमें हमने बहुत अलग विधि से इस एक्सट्रैक्ट को निकाला है, और ये बिल्कुल प्योर है। इसको आप आंखों पे भी डाल सकते हैं, फेस पे लगा भी सकते हैं, बच्चों के लिए भी सुरक्षित है और बड़ों के लिए भी सुरक्षित है, हर एज के लोग इसको यूज कर सकते हैं। रात को जब आप चारकोल फेस वॉश से मुंह धोएं, उसके बाद गुलाब जल का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके फेस को टाइम मिले टू रिपेयर, आपके स्किन को रिजुविनेशन का, यंग लगने का टाइम मिले। इसमें गुलाब का यूज किया है। इसके बेनिफिट्स कुछ इस तरह है, क्योंकि नेचुरल टोनर होता है, हम कहते हैं टोनर का यूज करें, क्योंकि काफी सारे स्किन एक्सपर्ट बताते हैं अच्छी चमकदार त्वचा के लिए टोनर का यूज करें, तो गुलाब जल इज परफेक्ट टोनर फॉर एवरी स्किन टाइप कैन यूज। अच्छा, हमने बात करी बहुत सारी चीजों को लगाने की, बाहर से कैसे अच्छा रखें, सुंदर दिखें, साफ दिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसे मैंने पीछे बताया था, डाइट का ध्यान रखें, चीजों का ध्यान रखें, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या खाएं, क्योंकि खाना इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं अमूल्य हर्ब्स में, जो कि आपको एज एन एंटीबायोटिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हमने ऐसी मेडिसिन का निर्माण किया जो आपके फेस के लिए, जो आपके स्किन इश्यूज के लिए, आपके दाग धब्बे, ब्लेमिशेस, स्किन का ध्यान रखे, तो हमने बनाया अमूल्य का सैफ्रन कैप्सूल। इसमें गूगल गुरुजी ने जितना भी इसमें इंग्रेडिएंट लिखे हैं वो सब हमने मिलाया। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पिंपल्स बहुत ज्यादा है, तो वो सैफ्रन कैप्सूल सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाने के बाद इस्तेमाल करें, खाएं सादे पानी के साथ, खाने के बाद 2 बार 15 दिन के लिए, और आप पाएंगे कि आपके चेहरे के जितने भी इन्फ्लेमेशन थी, दाग धब्बे, जितने भी कीटाणु और जितने भी एक्ने, पिंपल्स जो हो रहे थे, वो नहीं होंगे। इसके साथ इस्तेमाल करना, इसके बेनिफिट्स भी मैंने यहाँ लिख के दिए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करता है। इसके साथ आपने यूज करना है अमूल्य तुलसी रसायन, जिसमें कि तुलसी और गिलोय का कॉम्बिनेशन है, जो कि पावरफुल एंटीबायोटिक से कम नहीं है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन का देखभाल करेगा और आपको पिंपल्स इन सब चीजों से बढ़ने से रोकेगा। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपकी स्किन के लिए तुलसी गिलोय का कॉम्बिनेशन इम्यूनिटी को प्रदान करेगा, और आपकी बहुत सारी स्किन के इश्यूज पे भी काम आएगा। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लड प्यूरिफायर का। ब्लड प्यूरिफायर स्किन को साफ रखने के लिए, आपने सुना होगा, पहले से ही हम सब लोग जानते हैं, नीम है, आंवला है, दारूहल्दी, मंजिस्ता है, पित्त पापड़ा है, ये सब चीजें क्या है? ब्लड प्यूरिफायर है, अपने खून को साफ करती है हमारे। तो खून साफ होगा
तो हमारा चेहरा ऐसे ही सुंदर लगेगा, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से हम परेशान नहीं होंगे। तो अपनी त्वचा के लिए अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो हमेशा हर आदमी को अगर त्वचा अच्छी रखनी है तो इसको हम बिना किसी समस्या के भी पी सकते हैं। हर 6 महीने में एक बार हमें ब्लड प्यूरिफायर की 2 बॉटल कम से कम 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमें नेचुरल इन्फ्लेमेशन, त्वचा रूपी बीमारियों से दूर रखें अपने आप को। तो उसको यूज कीजिए, इसको पीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आए। दूसरा इसमें अमूल्य रस, इसका बहुत बड़ा योगदान है अमूल्य रस का, क्योंकि ये नेचुरल रूप से भी हमारे आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसमें घृत कुमारी, एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, इन सब का, गेहूं का ज्वार, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। और ये जो अमूल्य रस है 30 ml लेंगे अमूल्य रस, मेडिसिन जो हमारी है अमूल्य हर्ब्स की अमूल्य रस, 30 ml गुनगुना पानी 2 बार खाली पेट, ये हर व्यक्ति खा सकता है, पी सकता है। ब्लड प्यूरिफायर और अमूल्य रस ऐसी चीज है आप बिना डॉक्टर के परामर्श के हर कोई पी सकते हैं। पहली बात तो ये डायबिटिक पेशेंट भी पी सकते हैं, ये हार्ट पेशेंट भी पी सकते हैं, ये शुगर पेशेंट सब पी सकते हैं, अपने स्किन के लिए, अपने फेस की त्वचा के लिए, अपनी ग्लो के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये काम करता है आपके रेड ब्लड सेल्स पे और आपकी बॉडी के रेड ब्लड सेल इंक्रीज करता है, अपनी हेल्थ को और एनर्जी को बढ़ाता है और हमारी बॉडी से, पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है। तो अमूल्य रस इज अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट टू यूज। इसके अलावा इतना ही कहना चाहूंगी स्किन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर से कैसे सुंदर बने और अंदर से भी कैसे सुंदर बने। इसके अलावा प्रोमिला मैम कोई क्वेश्चन है आपका स्किन से रिलेटेड? जी मैम, मैम जैसे अभी एक रितु जी का सवाल आया है गोहाना से कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन किस वजह से खराब हो रही है या डेड हो रही है। एक तो इनका ये क्वेश्चन है, और एक मैम ये जो एलोवेरा जेल यूज करने का सही समय क्या है और क्या हम इसे डेली यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन था, पहले सबसे पहले एलोवेरा लेती हूँ। एलोवेरा जेल जो है, जी हाँ, ये ऐसा प्रोडक्ट है आप डेली यूज कर सकते हैं, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, एलोवेरा जेल को हमेशा, जैसे मैंने बताया ना गुलाब जल रात में लगा के सोए, तो ऐसे ही एलोवेरा जेल एज एन प्रोटेक्शन फैक्टर आप रात को लगा सकते हैं। इसे दिन में भी इस्तेमाल किया जाता है, पर आप इसको 2 या 3 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप घर के अंदर हैं। अगर आपको घर से बाहर जाना है तो विदाउट सनस्क्रीन नहीं जा सकते आप, क्योंकि एलोवेरा बेचारा इतना सूदनिंग होता है, क्योंकि आप मुंह धोने के बाद नॉर्मल एलोवेरा लगाएंगे और सन को डायरेक्ट हीट करने का आपको मौका मिलेगा। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एलोवेरा जेल को 2 घंटे दिन में रोज लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफली, क्योंकि आपको बाहर नहीं जाना है तो, और आपको बाहर जाना है तो 2 घंटे बाद उतार के सनस्क्रीन लगा के फिर बाहर जाएं। और रात को रोज आप लगा के सो सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल सूदनिंग इफेक्ट देता है, एलोवेरा जेल रिपेयरिंग इफेक्ट देता है। और अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चंस क्या आते हैं, जी हमारे घर में भी एलोवेरा उगा हुआ है, क्या हम वो लगा सकते हैं, क्या आपके अमूल्य हर्ब्स का बेटर है? मैं कोई तारीफ नहीं कर रही, एक लॉजिक बता रही हूँ कि एलोवेरा जेल जो आपके घरों में लगा है, मैं कह सकती हूँ कि पेस्टिसाइड नहीं है, चलो ठीक है आपके घर में है, ये भी नहीं कह सकती कि मिलावट है, नहीं, लेकिन जो घर वाला एलोवेरा होता है वो जैसे ही तोड़ा वो डेड हो गया, आपने फ्लैप निकाला, आपने लगाया, 1 टाइम तक यूज कर सकते हैं, पर आप 2 दिन के बाद नहीं कर सकते। ये जो एलोवेरा है इसको विदाउट फ्रीजिंग, फ्रिज में भी नहीं रखने की जरूरत, आप बाहर छोड़ देंगे किसी भी टेम्परेचर पे, ये एलोवेरा जेल अपनी एफिकेसी नहीं छोड़ेगा, इसमें ये खासियत है। इसीलिए अमूल्य हर्ब्स का एलोवेरा जेल ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फ्रेश और अदर। दूसरा क्वेश्चन मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज, मैं भूल गई। जी, एक्चुअली मैम ये रितु जी का सवाल है गोहाना से। वो पूछ रहे हैं कि हमें किस तरह से पता चलता है कि हमारी स्किन खराब हो रही है या डेड हो रही है, इसके क्या कारण है, हमें कैसे पता चलेगा किस वजह से हो रही है। किस वजह से हो रही है? सबसे पहले आप डाइट पे ध्यान रखेंगे, कुछ एक योगा भी करेंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, खान पान का ध्यान रखेंगे, साथ में आपने देखा होगा छाइयां किसी किसी को पड़ रही हैं, तो क्या हमने सब चीज यूज करी फिर भी काम नहीं करा, क्या नहीं दिया हमने? कैल्शियम। ध्यान से सुनिएगा, फेस पे बहुत सारी छाइयां हैं, आप प्रोडक्ट सब यूज कर रहे हैं पर कैल्शियम का नहीं खाया आपने, खाया दूध नहीं पिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पता लगेगा? एक तो डॉक्टर परामर्श से अपनी स्किन दिखाइए डॉक्टर को, उसके बाद अपने प्रोडक्ट यूज कीजिए। हमारी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन की है, ये जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद अपने आप
यूज कीजिए आप अमूल्य के नेचुरल प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जिससे कि अपनी स्किन को फ्लॉलेस बनाएंगे और हमेशा जवान बनाएंगे। मैंने बहुत यूज किए इनके प्रोडक्ट, और मैं अभी तक वही प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करती हूँ। जस्ट मैंने फेस वॉश भी किया था इससे, चारकोल फेस वॉश से, बहुत थोड़ा सा ही, बहुत इफेक्टिव है। एक बार जरूर यूज कीजिए, क्योंकि उसके बाद कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही यूज दोबारा करेंगे। और कोई क्वेश्चन मैम? मैम एक रणवीर जी ने सवाल पूछा है कि उनकी जो बेटी है उनकी आईज के नीचे में डार्क सर्कल हो रहे हैं, अमूल्या में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? अमूल्य में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? अमूल्य में ना एक अंडर आई जेल है। एक तो सबसे पहले आपने चारकोल फेस वॉश से मुंह धोना है, दूसरा अंडर आई जेल हमने बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक बनाया है। देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, इसको लगा के आप घर में घूम सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। इसको सुबह शाम 2 बार यूज कीजिए रणवीर जी। अपने पेशेंट्स में डार्क सर्कल है, आप इसको थोड़ा सा लेंगे और अपने आंखों के चारों तरफ 8 नंबर के डायरेक्शन में आप 5 से 10 मिनट मसाज करेंगे रोज 2 बार, और आप पाएंगे कि आपके बेस्ट रिजल्ट है। पर साथ में हीमोग्लो 1 कैप्सूल दिन में 1 बार खाने के बाद, और ब्लड प्यूरिफायर 2-2 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद, ये इस्तेमाल करना ना भूलें। और कोई क्वेश्चन मैम? जी मैम, ओपन पोर्स क्या होते हैं और जो व्हाइट हेड्स हैं और ब्लैक हेड्स हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? मैम जैसे कि मैंने बताया, ओपन पोर्स जो हमने अभी पीछे इमेज शुरू की थी जब पीपीटी मैंने तो दिखाया भी था कि सेकंड इमेज थी हमारी। ओपन पोर्स वो होते हैं जैसे छेद से लिखते हैं ना किसी किसी की स्किन पे, वो होते हैं पोर्स, खुले रह गए, आपने धोया, फेस वॉश किया, स्क्रब लगाया, पर वो पोर्स खुले रह जाते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते और डस्ट से, टैनिंग से रेड हो जाते हैं और हम पोर्स की समस्या से प्रॉब्लम। ये देखिए सेकंड पिक्चर, ये देखिए इसके पोर्स दिख रहे हैं इनके मैम के, तो ये है ओपन पोर्स। ये व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स, ये सारे यहाँ पे बहुत जल्दी आएंगे। तो यहाँ पे स्क्रबिंग का महत्व है, यहाँ पे चारकोल का काम है क्योंकि वो रिपेयरिंग करता है पोर्स की। तो यहाँ पे चारकोल अगर ये व्यक्ति यूज करती और साथ में स्क्रबिंग यूज करती तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोर्स का, स्क्रबिंग का और चारकोल का। और कुछ पूछिए मैम। मैम उषा जी का एक सवाल है कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं और मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी ली हैं और बहुत सारी क्रीम्स भी यूज करी है, लेकिन उससे कोई भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो वो इसका समाधान जानना चाहती है। देखिए पिंपल्स की समस्या है तो उषा जी सबसे पहले एक अमूल्य हर्ब्स का नीम एलोवेरा फेस वॉश है। नीम एलोवेरा, ध्यान से सुनिएगा, नीम एलोवेरा, बिकॉज बैक्टीरिया है। पिंपल्स क्या है, देखिए थर्ड पिक्चर में क्या है, ये बैक्टीरिया है। इसको लेडी को देखो पिंपल्स है बहुत ज्यादा, तो बैक्टीरियल इफेक्ट को कम करना है, यहाँ पे काम करेगा हमारा नीम एलोवेरा फेस वॉश। एलोवेरा सूजनिंग भी देगा, नीम बैक्टीरिया को कम करेगा, तो ग्रोथ को रोकना है सबसे पहला। दूसरा, यहाँ पे आप हमारी नीम मुल्तानी मिट्टी की नीम वाली फेस पैक आप यूज कर सकते हैं, शायुक्टन भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने अकॉर्डिंग टू डिजीज बताया अभी फिलहाल। और साथ में सेफ्ट्रिन सुबह शाम कैप्सूल, अमृता तुलसी सुबह शाम, और ब्लड प्यूरिफायर ये पीजिए, अमूल्य रस सुबह खाली पेट सुबह शाम 2 बार। और फिर मुझे बताइए 15 दिन में क्या पिंपल्स कम होते हैं। मैम अनुराधा जी जानना चाहती हैं कि स्किन टैनिंग बहुत ज्यादा रहती है और उन्होंने D10 भी यूज किया है, लेकिन फिर भी उनकी टैनिंग ठीक नहीं हुई। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? मैम डी टैनिंग आपने बिल्कुल यूज की होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि टैनिंग करी, पर क्या आपने सनस्क्रीन यूज करी? क्या आप घर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। टैनिंग तो आपने रिमूव करी, क्योंकि टैनिंग हर किसी को होती है। कोई ये कहे ना मैं बहुत गोरा हूँ, टैनिंग नहीं, गोरी स्किन में टैनिंग बहुत जल्दी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। तो मैम आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा आपको पता है हम सोप भी होते हैं, कुछ लोग अपने फेस पे सोप भी लगाते हैं, पर ये बहुत हार्श हैं। हम क्यों फेस वॉश बना रहे हैं आयुर्वेदिक, और क्यों बना रहे हैं फेस वॉश? क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन है उसका पीएच बहुत अलग है सोप के पीएच से। फेस की जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है, तो हमने जो अमूल्य हमने डिजाइन किया है आपके फेस की स्किन को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल केमिकल फ्री औषध का निचोड़ एक्सट्रैक्ट आपको दिया है आपके फेस की देखभाल करने के लिए। ठीक है मैम, आगे कुछ पूछना चाहते हैं आप?
जी मैम, एक और सवाल पूछना चाहूंगी। ऑयली और ड्राई स्किन के लिए अमूल्या में आप हमें कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगी? अमूल्य में चारकोल फेस वॉश है सबसे पहले मुंह धोने के लिए। ड्राई, कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन सब यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ पिंपल्स के लिए बोला, आपने नीम एलोवेरा यूज करना है। दूसरा, जो ऑयली स्किन है वो वाले लोग भी नीम एलोवेरा यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑयल कंट्रोल करेगा। उसके बाद शाही उपटन हर कोई लगा सकता है, जैसे कि मैंने बताया था, ड्राई के साथ ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऑयली के साथ ये होना चाहिए। नीम, मुल्तानी मिट्टी, हमारा जो फेस पैक है वो भी आप यूज कर सकते हैं, ऑयली वाले लोग। और पिंपल प्रॉब्लमेटिक स्किन वाले लोग ये भी यूज कर सकते हैं। स्क्रब आप सभी यूज कर सकते हैं, डी टैनिंग आप सभी यूज कर सकते हैं, चारकोल आप सभी यूज कर सकते हैं, एलोवेरा जेल आप सभी यूज कर सकते हैं, गुलाब जल फॉरएवर। इसीलिए ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल केमिकल फ्री, फ्लॉलेस, सुंदर स्किन के लिए अमूल्य हर्ब्स के सारे प्रोडक्ट्स। जी, मैं थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर रेखा शर्मा मैम का कि उन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी। हमें अपनी स्किन की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, हमारा खाना पीना किस तरीके से होना चाहिए। हमेशा की तरह हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वही समय की अभाव की वजह से हम सारे सवालों को नहीं ले सकते। अब मैं मैम का थैंक्स करना चाहूंगी और बुलाना चाहूंगी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मारवा जी का, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, डॉक्टर मनीष मारवा जी का। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ओके। सो फ्रेंड्स, हमारी स्किल की सीरीज में आज स्किन के ऊपर डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों का आप लाभ जरूर उठाएंगे। लेकिन अंत में एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आपको मार्केट में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, कई बार कुछ चीजें इंस्टेंट रिलीफ तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके इफेक्ट्स बहुत खराब होते हैं। इसीलिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी कॉस्मेटिक को अगर इस्तेमाल करने से पहले, वो है कि वो कितना सेफ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमूल्य के जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। जो इंग्रेडिएंट जिनकी हम बात करते हैं, ये केमिकल बेस्ड नहीं है, इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा दूसरी चीज होती है, आपके कॉस्मेटिक्स में बहुत हार्श केमिकल्स तो नहीं है। हार्श केमिकल्स आपको इमीडिएट तो रिजल्ट दे देंगे, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपने बहुत ज्यादा पैराबिन का इस्तेमाल करा है तो वो स्किन के लिए कैंसरस तक है। आपके उसके और कई सारे दुष्परिणाम आते हैं। आजकल हेयर ऑयल है, या आजकल लोग सस्ते केमिकल्स डालते हैं, कलर्स डालते हैं प्रोडक्ट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। चमकदार अच्छे रंग अगर दिखते हैं प्रोडक्ट के अंदर तो हमारा नेचुरल एक अट्रैक्शन होता है उस तरफ। लेकिन इस तरह के जो केमिकल बेस्ड कलर्स हैं वो आपकी त्वचा को लॉन्ग रन में धीरे धीरे नुकसान ही पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो त्वचा है, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करती है। केमिकल्स को लेती तो है, लेकिन उसका फिर रिएक्शन भी होता है। तो अमूल्य में जितने भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो इसके इंग्रेडिएंट नेचुरल है, और दूसरा हम किसी भी तरह के केमिकल बेस्ड कलर का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे साबुन है उसमें हम लोगों ने कोई कलर का इस्तेमाल नहीं करा। हमारे होममेड सोप्स के अंदर जो कलर आता है वो जड़ी बूटियों का ही कलर होता है। इसके अलावा हर कॉस्मेटिक को हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं कि उसका जो परफ्यूम अच्छा होना चाहिए, खुशबू अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर भी बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम एरिया है, मार्केट में आपको बहुत सस्ते से लेके लाखों रुपए लीटर तक के अच्छे परफ्यूम्स मिलते हैं, लेकिन अमूल्य की पॉलिसी में हम जितने भी आपके कॉस्मेटिक्स में परफ्यूम यूज करते हैं वो सारे के सारे इफ्रा सर्टिफाइड होते हैं। मींस उसकी सेफ्टी की गारंटी होती है कि वो ह्यूमन स्किन के लिए या हमारी त्वचा के लिए वो कलर्स के साथ परफ्यूम जो है वो 100% सेफ है। तो इस चीज का हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अधिक ध्यान रखते हैं।
लोगों को सेफ्टी पहले मिले, ये हमारा हमेशा से ही उद्देश्य रहा है। इसके अलावा आज की जो चर्चा को मैं लास्ट के 10 मिनट और लूंगा आपके। हम सबको पता है कि हम पैंडेमिक के एक अजीब से दौर से निकल रहे हैं और लास्ट माह पिछले महीने भारत सरकार के आयुष डिपार्टमेंट ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था, आयुष 64, जो कि काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, जो एक संस्था है, या नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो भारत सरकार की इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने मिलकर एक प्रोडक्ट का ट्रायल करा था, आयुष 64 ह्यूमन ट्रायल्स करे थे, जो कि भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक दवा है इस पैंडेमिक में, इस कोविड के टाइम में। और उसका जो रिसर्च का जो काम है वो कंप्लीट भारत सरकार ने खुद करा है और उन्होंने देश में अभी 15 कंपनियों को उसकी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दिया है। और मुझे ये बात बताते हुए आपको बहुत खुशी भी हो रही है कि उन 15 टॉप कंपनियों में अमूल्य हर्ब्स भी एक है और हम हरियाणा में अभी पहली ऐसी कंपनी है जिसको आयुष 64 का लाइसेंस मिला है मैन्युफैक्चरिंग का। दोस्तों, इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और हम बहुत जल्द इस प्रोडक्ट को लेकर आपके बीच में आने वाले हैं, लेकिन इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आज इस पैंडेमिक के दौर में इसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंच सके। और ये जो प्रोडक्ट है ये 40 गोलियों की पैकिंग में ये प्रोडक्ट हमने आपको दिया है, क्योंकि सरकार का मैंडेट ही 40 टैबलेट्स की पैकिंग का है। इसको हम लोगों ने स्ट्रिपिंग में लेकर आ रहे हैं, 4 स्ट्रिप 10-10 गोलियों की 4 स्ट्रिप एक डिब्बे में रहेंगी और इसके साथ हम आपको एक अच्छे स्तर के पोस्टर्स भी देंगे ताकि आप जिस शॉपिंग पर जाएं, जहां पर ये प्रोडक्ट को दें या किसी डॉक्टर के क्लिनिक के ऊपर आप इन पोस्टर्स को चिपका सके ताकि इसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस महीने की 12 या 13 तारीख तक या उससे भी पहले कोशिश मेरी है, नहीं तो 12-13 लास्ट है, तब तक हम आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। उससे पहले ही लगभग 10 तारीख से मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसके प्रोडक्ट को हम इसकी बिलिंग स्टार्ट कर देंगे। आप अपनी बुकिंग करवा लें ताकि एडवांस में, और जैसे ही ये प्रोडक्ट तैयार होगा हम तुरंत इमीडिएटली हाई स्पीड कोरियर के द्वारा आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न है हमारा इसके अंदर है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर इंसान, हर जन जो है इसको ले सके। इसके जो लाभ है इसको आप एज इम्यूनिटी भी ले सकते हैं, सरकार के द्वारा बताया गया है। इसको माइल्ड पेशेंट के लिए उन्होंने एक डोज निर्धारित करी है और जो मॉडरेट है उनके लिए भी उन्होंने एक डोज निर्धारित करी है। इस दवा का भी वायरोविन की तरह कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इस दवा का किसी के साथ साइड इफेक्ट नहीं पाया गया अभी तक, और ये कोविड पेशेंट के लिए सेफ प्रोडक्ट है। अभी हमने देखा कि जैसे कोविड में जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं उनको तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत सारे कोविड पेशेंट जो है वो कोविड से ना डेथ होकर उनको हार्ट अटैक आने शुरू हुए क्योंकि एक्सेसिव हमने उनको स्टेरॉइड की डोजेस देनी शुरू कर दी। ऑक्सीजन की वजह से ब्लैक फंगस आना शुरू हुआ। तो मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि एज अ कोरोना वॉरियर, इस देश के एक नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप लोगों तक सही मार्गदर्शन और सही प्रोडक्ट पहुंचाएं। हमने वायरोविन के हजारों रिजल्ट्स लिए हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये, लेकिन अभी ये सरकार की तरफ से जब ये प्रोडक्ट आया तो उन कंपनियों को उन्होंने सिलेक्ट कर ये अप्रूवल दिया मैन्युफैक्चरिंग का। वी आर वन ऑफ देम, फॉर्चुनेट है हम लोग। तो मेरा ये मानना है कि इसके माध्यम से हम अपने बिजनेस की एंट्री बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे केमिस्ट जो शायद
अभी आपके साथ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इस प्रोडक्ट को रखने में उनको बहुत अधिक रुचि भी होगी, क्योंकि अभी इस समय डिमांड में भी बहुत है। लेकिन इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग मंथन कर रहे थे, क्योंकि सरकारी प्रोडक्ट है, उन्होंने कॉस्ट हमें दी है, इनपुट कॉस्ट दी है, और इसके ऊपर सरकार की रॉयल्टी भी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये 40 गोलियों का जो हमारा पैक आएगा, ये हमने इसकी प्राइसिंग रखी है 232 रुपए, मात्र 232 रुपीज के अंदर हम ये प्रोडक्ट आपको देने जा रहे हैं, ताकि इसका इस्तेमाल जो है ये हर जन तक पहुंच पाए, हर लोगों तक इस प्रोडक्ट को हम ले जा पाए। और कॉस्टिंग भी हमने इसीलिए इसकी मिनिमम रखी जितना हम कर पाए, क्योंकि ये समय जो है बहुत अधिक पैसे के लिए जरूरी नहीं है, हम पैसा तो बहुत और जगह से भी कमा लेते हैं, लेकिन इस समय देश की सेवा, समाज की सेवा भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए कर्तव्य है, ताकि इस प्रोडक्ट को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। उसी की हमें अभी से ही तैयारी में जुट जाना है। इसकी कल से हम लोग अपनी फैक्ट्री में इसका उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं, और साथ साथ इसकी पैकिंग शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी तरफ से देश के लोगों के लिए एक और अवसर है सेवा करने का, लोगों तक सही मार्गदर्शन और सही प्रोडक्ट को लेकर जाने का। उसके लिए हम सब हमेशा तैयार रहते हैं एक वॉरियर के रूप में, और उसी कड़ी में ये एक हमारे अमूल्य की तरफ से एक प्रयास है, ताकि लोगों तक सही मेडिसिन पहुंच पाए, लोगों को क्रिटिकल ना होना पड़े। आज जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो लाखों रुपए के बिल बना रहे हैं, और आज कुछ 100 रुपए खर्च कर अगर हम अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एक ये समाज के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि भी है। दोस्तों, ये इसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा अपने नेक्स्ट प्रोग्राम दिल से दिल की बात में। उसमें आपको सारे सर्टिफिकेट्स, इस प्रोडक्ट की क्या क्या सरकार से हमें लिटरेचर मिला है, और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसकी विस्तार से चर्चा हम अपने आने वाले दिल से दिल की बात में प्रोग्राम में इसके ऊपर करेंगे। और हम सब चर्चा करेंगे कि इसकी क्या सेलिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाए, किस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और किस तरह हमें अपने इन टारगेट्स को इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्राइस मैंने आप लोगों को डिस्क्लोज कर दिया। इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है वो मात्र 232 रुपए होगा, 40 टैबलेट्स होंगी, और बहुत खूबसूरत पैकिंग में हम लोग इसको लेकर आ रहे हैं। ये स्ट्रिप में आ रही है हमारी प्रोडक्ट जो है, ताकि एक बार डिब्बे खोलने से सारी दवा एक्सपोज्ड होती है, तो स्ट्रिप में एक सेफ्टी भी यही है कि आप जो दवा खानी है सिर्फ उतना ही हिस्सा खोलकर उसको यूज कर लेते हैं। आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जरूर हर जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से रिकमेंडेड कोविड मेडिसिन है, आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, और बहुत जल्द हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम दिल से दिल की बात में हम मिलेंगे, और बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे उस दिन। इसकी डेट और टाइम आपको बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। उद्यम सर। थैंक यू सर सभी के लिए। ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, जो आयुष 64 का लाइसेंस हमको मिला है, क्योंकि इससे सभी को बहुत फायदा होगा। इसकी बाकी डिटेल्स जो भी है वो आप सभी को व्हाट्सएप कर दी जाएगी। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं एमआरपी क्या है, डीपी क्या है। सर अभी एमआरपी डीपी का क्लियर कर सकते हैं अभी कुछ? सर मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 232 रुपए है इसका। एमआरपी पूछ रहे हैं कुछ? एमआरपी इसका देख लेते हैं, कल परसों में हम इसको डिसाइड कर देंगे, लेकिन आपको प्राइस मिलेगा 232 रुपए में मिलेगा। मैं चाहता हूं कि एमआरपी डीपी का डिफरेंस कम रहे, इसके ऊपर कुछ लोगों का मानना कुछ और है, लेकिन ये 300 के नीचे ही रहेगा एमआरपी भी इसका। जी जी, थैंक यू सर। और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर रेखा प्रोमिला कश्यप जी,
जिन्होंने आज के सेशन को बहुत बढ़िया बनाया और बहुत सारी जानकारियां जो स्किन के लिए दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा से फिर हम लोग एक बार मिलेंगे इसी वेबिनार में, दिल से दिल की बात में। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।